हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे और अपने लक्ष्य को पाने में यानी कि पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो मैं आप लोगों को एयरफोर्स रीजनिंग का जो मैं जो अल्फाबेटिकल सीरीज का 3 वीडियो डाला हूँ, 3 लेक्चर, तो उसमें कुछ क्वेश्चन बचे हुए थे, वो मैं आज करवाने वाला हूँ। तो चलिए बिना कुछ देर किए हुए आज क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज का क्वेश्चन है कि 10 क्वेश्चन करवाया था, अधिग्रामा क्वेश्चन है। कहता है कि असंगत चुने, तो असंगत चुने, तो इसमें से चुनना है कि सबसे अलग कौन है। तो देखिए आप लोग देखने से समझ में आता होगा कि ये 6 है, ये 8 है, और एन का जो स्थान होता है वो होता है 14। एन का स्थान क्या होता है? 14 होता है। तो क्या किया है कि ये दोनों को जोड़ दिया है, तो 8 6 14, और जो मतलब 14 में जो अक्षर होता है उसको यहाँ पे लिख दिया है। उसी तरह से यहाँ भी किया है, 9 7 16, 16 में जो अक्षर है उसको लिख दिया है। अब देखते हैं यहाँ पर क्या प्रोसेस किया है। तो यहाँ 9 8 17, देखिए 17, और यहाँ लिखा है 18, यानी कि 18वां अक्षर को लिखा है, हो रहा है जोड़ने में कितना 17 आ रहा है, तो इसलिए असंगत यही हो जाएगा। तो हमारा आंसर को देखिए यहाँ पे देख लेते हैं, 14 7 21, यहाँ भी सेम प्रोसेस है। तो यानी कि 1 2 और 4 को जो है ऑप्शन इस सेम प्रोसेस में है, और असंगत हो गया हमारा ऑप्शन नंबर 3। तो क्वेश्चन भी यही कर रहा है कि असंगत को चुने, तो हमारा उत्तर यानी कि हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3, 9 और 8। देखिए बरामा क्वेश्चन कि अगर वर्णमाला के अंतिम 6 अक्षरों को उल्टे क्रम में लिखा जाए और शेष को सीधे क्रम में, तो कौन सा अक्षर बाएं से 14वां के दाएं 9वां होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है कि अगर वर्णमाला के अंतिम 6 अक्षर को, अंतिम 6 अक्षर कौन सा हो गया, तो अंतिम 6 अक्षर जो हो गया वो हो गया कौन सा हो गया? Z Y X W V और U, यानी कि इसको क्या किया है? उल्टे क्रम में लिख दिया। यानी कि जैसे सीधा क्रम कैसे होता है? जो सीधा क्रम होता है U V W X Y Z, ये होता है सीधा क्रम, लेकिन इसको लिख दिया है ऐसे, इसको ऐसे लिख दिया है। तब कहता है कि कौन सा अक्षर बाएं से 14वां के दाएं 9वां होगा। यानी कि कितना कहता है? बाएं से 14वां और दाएं से 9वां, तो दोनों डिफरेंट, तो क्या करेंगे? जोड़ देंगे, तो क्या हो जाएगा? बाएं से हो जाएगा 14, 9 कितना हो जाएगा? 14 26 3 23, यानी कि बाएं से 23वां। अगर उलट के नहीं लिखता 6 अक्षरों को, तो बाएं से जो 23वां होता है वो होता है, यानी कि कौन सा होता है? W होता है। लेकिन उलट के लिखा है, तो इसको कैसे निकालेंगे? इसी को निकालने का तरीका हम लोग जानेंगे। देखिए बाएं से, यहां से मान लीजिए अच्छा लिखेगा, जैसे मतलब A से लिखेगा, T तक तो सेम है, और उसके बाद यानी कि Z से कर दिया है U, यानी कि यहां से कर दिया, तो कहता है कि यहां से 23वां अक्षर कौन सा होगा। तो देखिए यहां से 23वां कहिए, तो पहले तो 20 पड़ा हो कि जैसे मतलब पूर्वाध या उत्तराध को करते थे ना, तो पहले मतलब पार करते थे, उसी तरह से यहाँ भी करेंगे। यहाँ क्या करेंगे? यहाँ 20 अक्षर पार कर रहा है, तो पहले उसको यानी कि 20 अक्षर कर रहे थे, यहाँ से यानी कि 20, और फिर जेड से तीसरा। तो जेड से जब तीसरा अक्षर को हम मालूम करते हैं, तो यानी कि 27 में से घटाकर मालूम करते हैं। तो चलिए 27 माइनस 3 यानी कि 24, और बाएं से 24वां अक्षर होता है वो होता है X, और X जो होगा हमारे प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। यानी कि देखिए समझिए क्वेश्चन का एक लॉजिक समझिए। कहता है कि Z से तीसरा, तो यानी कि एक श्रृंखला अगर लिखा, जैसे वर्णमाला से लिखना होता है उस तरह से अगर लिखा जाए, तो जो Z से तीसरा होगा वो यानी कि 27 माइनस 3 यानी कि 24वां होगा। तो इसी तरह से यानी कि 24वां अक्षर हो गया, यानी कि X हो गया, और X हमारे प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर
1। ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया? 1 हो गया। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा और फिर मैं और आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूं। और आज का तीसरा क्वेश्चन है कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, यानी प्रश्नवाचक जो चिन्ह है इसके स्थान पर क्या आएगा। तो बहुत ही बिल्कुल ही आसान तरीके से क्वेश्चन को हल करके क्या क्या दिया है, बोलता है FCIGML और जो यहाँ प्रश्नवाचक है इसके स्थान पर यानी कि क्या आएगा, इसी के बारे में यानी कि पूछ रहा है। तो देख लीजिए यानी कि FCIG और ML है दोस्तों। तो क्या करेंगे दोस्तों कि पहले जो लिखा हुआ लेटर इसके जो अंक यानी कौन से स्थान पे ये है तो इसका स्थानीय मान लिख लेंगे। देखिए इसका स्थानीय मान होता है 6, इसका होता है 3, इसका होता है 9, इसका होता है 7, इसका होता है 13, इसका होता है 12। देखिए बहुत जरूरी है मतलब अक्षरों का स्थानीय मान याद रखना। तो अब इसके अनुसार अक्षरों का मतलब क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। 6 3 9 9 4 13। देखिए +3 हुआ और यहाँ +4 हुआ, तो यानी कि यहाँ पे कह सकते हैं +5 करेगा क्योंकि एक सिंगली ढंग से इसमें बैठाया हुआ रहता है क्वेश्चन को। 6 3 9 4 13 मतलब यहाँ हुआ 13 होगा और 13 और 5 कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। 18वां जो होता है वो होता है R। ठीक है। अब इसमें देखेंगे कि 3 और 4 कितना हो गया? 7 हो गया और 7 और 5 12। और यहाँ देखिए कि 12 + 6 18। यानी कि देखिए डिफरेंट मतलब एक सीरीज ढंग से बढ़ा रहा, 4 बढ़ाया, यहाँ 5 बढ़ाया, तो यहाँ पर इतना मतलब कह सकते हैं कि 6 बढ़ाएगा ही। तो 12 और 6 कितना हो गया? 18। यहाँ भी 18 हो गया यानी कि R। देखते हैं ऑप्शन कौन सा है। तो कोई सा ऑप्शन नहीं है तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, यानी कि R इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर 4। देखिए स्टेप फॉर्म में यानी क्वेश्चन को दिया है। पहले क्या किया कि +3 फिर उसके बाद +4 उसके बाद मतलब अब +5 होगा। उसी तरह से +4 किया फिर +5 किया फिर उसके बाद यानी कि +6 हम करेंगे। तो इस तरह से क्वेश्चन को यानी कि हल करेंगे। जैसा क्वेश्चन देगा आप लोगों के एग्जाम में हूबहू ऐसा क्वेश्चन तो आएगा नहीं, हो सकता है ऐसा ये भी क्वेश्चन मतलब हूबहू दे दे तो और अच्छी बात है क्योंकि आप लोगों को इसको सोल्व कर चुके हैं। तो चलिए और आगे क्वेश्चन को मैं बढ़ता हूँ। और आगे क्वेश्चन है 14वां, कहता है कि PRTC अनुपात TBXG समानुपात LAMB। फिर उसके बाद कहता है कि इस क्वेश्चन मान के स्थान पे क्या आएगा। तो कुछ नहीं, यहाँ भी जो मतलब पिछले क्वेश्चन की तरह ही यानी कि अक्षरों का जो है पहले स्थानीय मान लिख लेंगे, उसके बाद क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे। तो देखिए ये है 16। देखिए यहाँ पे नहीं, यहाँ पे सोल्व करते हैं। जैसे PRTC है, उसके बाद TBXG है और उसके बाद क्या है LAMB है, LAMB है और उसको यहाँ पे खाली स्थान पे भरना है, क्या आएगा। देखिए ये 16 है, ये 18 है, ये 20 है, ये 3 है, ये 20 है, ये 22 है, ये 24 है और ये क्या है 7 है, ये 12 होता है, ये होता है 13 होता है, ये होता है 2। अब देखिए इसके अनुसार क्वेश्चन कैसे सोल्व करेंगे। तो देखिए ये फर्स्ट है और ये फर्स्ट है, तो 16 और 4 क्या किया है? 20 किया है। अब ये सेकंड है, ये सेकंड है, 18 और +4 22 किया है। यहाँ भी देखते हैं क्या किया है। तो यहाँ थर्ड, यहाँ यानी कि +4 किया है और यहाँ फोर्थ, यहाँ यानी कि क्या किया है? +4 किया है। तो +4 के तौर पे यानी कि स्टेप को +4 यानी कि बढ़ा रहा है। तो उस तरह से यहाँ कर देंगे यानी कि 12 4 16 यानी कि P और 1 4 5 यानी कि E और 13 5 18 यानी कि R और क्या होता है B 4 2 6 यानी कि F। तो PERF नहीं 13 क्या 13 4 17 यानी कि Q होगा। 4 ही बढ़ा रहा है, 5 यहाँ पे जोड़ दी थी सॉरी। तो PEQF। अब देखते हैं कौन सा ऑप्शन नंबर है। मतलब +4 से बढ़ा रहा है तो यहाँ +4 से ही हम बढ़ा देंगे। तो देखते हैं ऑप्शन PEQF। ऑप्शन नंबर 3 यानी कि मिल जा रहा है, ऑप्शन नंबर 3 मिल जा रहा है। ये क्या हो गया? PEQF हमारे प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3। तो बहुत ही आसान तरीके से क्वेश्चन बनेंगे, आप लोग बनाइए और प्रैक्टिस करते रहिए। फिर मैं आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ। और 15वां क्वेश्चन देखते हैं। कहता है QNPC SORD
MRPC, तो इंट्रोगेशन मार्क यानी खाली स्थान पे क्या आएगा। ये पिछले क्वेश्चन की तरह ही है, यानी कि उसमें क्या कहते हैं प्लस स्टार प्लस करके बढ़ाया था, और इसमें क्या करेगा देखते हैं कैसे बनेगा क्वेश्चन। देखते हैं QNPC समानुपात SO अनुपात SORD और समानुपात MRPC और खाली स्थान मान लीजिए, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम पे ऐसा ही क्वेश्चन दे देगा और आप लोगों को खुद समझना है कि अब आगे क्या करना है प्रोसेस। ऐसा मतलब ऐसा क्वेश्चन को मैं प्रैक्टिस करवा देता ताकि एग्जाम में आप लोगों को दिक्कत ना हो। तो देख इसको भी पहले स्थानीय मान लिख देंगे 17, 14, 16, 3 और 19, 15, 18, 4 और ये 13, 18, 16 और ये हो गया 3। अब देखते हैं इसका क्या किया है। तो यानी कि फर्स्ट और ये है फर्स्ट, इधर से फर्स्ट, तो 17 और +2 कर दिए हैं। क्या क्या है +2 किया है, और 14 और एक पहले यहाँ +1 किया है, और यानी कि 16 और 2 यहाँ यानी कि +2 किया है, और 2 यानी कि यहाँ +1 किया है। तो देखिए इसका इसमें क्या किया है कि +2 +1 +2 +1 का फॉर्म में बैठाया है। तो हम भी यहाँ कुछ नहीं करेंगे, हम भी यहाँ यानी कि वही कर देंगे। पहले क्या कि +2 किया है, तो 13 और 2 15 यानी कि वो हो गया। उसके बाद +1 किया है, यानी कि R के बाद S होता है, RS। फिर उसके बाद +2 किया है, तो 16 2 18 यानी कि यहाँ पे हो जाएगा R। क्या हो जाएगा R हो जाएगा। और उसके बाद यानी कि +1 किया है, तो यानी कि 3 और 1 4 यानी कि D हो जाएगा। तो OSRD हमारे प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। इसमें ऑप्शन नंबर नहीं दिया है कोई, लगता है OSRD नहीं दिया है, तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। हमारा आंसर हो जाएगा। उसमें +4 किया था, सेकंड मतलब 14 नंबर क्वेश्चन में 15 नंबर क्या कर रहा है कि +2 +1 +2 +1 का स्टेप फॉर्म में दिया है। तो इस तरह से क्वेश्चनों को आप लोग यानी कि बनाते रहिए। मैं आगे क्वेश्चन पे बढ़ता हूँ, और आइए यानी कि 16वां क्वेश्चन हम देखते हैं क्या कहता है। 16वां क्वेश्चन को कहता है कि वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाएं से 7वें के बाएं 5वां होगा। देखिए वर्णमाला में यहाँ पे कुछ नहीं कहा है कि पहले 6 अक्षर को उल्टा जाए या उत्तरार्ध को उल्टा जाए या पूर्वार्ध को उल्टा जाए। यहाँ पे कोई क्वेश्चन मेंशन नहीं किया, यहाँ पर सिर्फ कहा है कि वर्णमाला में कौन सा अक्षर, यानी कि जो वर्णमाला आमतौर पे लिखा जाता है वही वर्णमाला की ये बात कर रहा है। तो कहता है कि वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाएं से 7वें, यहाँ पे देखिए पहले राइट लिखा है, लेकिन दाएं से 7वें के बाएं 5वां होगा। तो कुछ नहीं, सिंपल, दोनों डिफरेंट है तो क्या करेंगे जोड़ देंगे, यानी कि दाएं से कितना हो जाएगा, दाएं से हो गया 7 5 12। जोड़ने पर क्या आ गया, दाएं से 12 आ गया। अब क्या करेंगे इसको, यानी कि इसको बाएं में बदल देंगे, क्योंकि हमने अक्षरों को जो स्थान याद किया है वो बाएं की ओर से याद किया, यानी कि एक की ओर से याद किया है। तो सिंपल है, इसको बाएं में या मतलब लेफ्ट या राइट में बदलने के लिए क्या करते हैं कि जो अंग्रेजी वर्णमाला में जितने अक्षर होते हैं उसमें +1 करके घटाते हैं। यहाँ 26 लेटर हैं तो 27 में से घटेंगे, 27 - 12 यानी कि बाएं से क्या हो गया, बाएं से हो गया 15। 15वां अक्षर होता है बाएं से, वो होता है O, और वो हमारे प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 कुछ नहीं, सिंपल है, बहुत ही आसान क्वेश्चन। इस तरह का क्वेश्चन मैंने शुरुआती में ही करवाया था, एक क्वेश्चन मतलब बीच में दे दिया, तो मैं आप लोगों को फिर से प्रैक्टिस करवा दे रहा हूँ। तो ठीक है, आप लोग यानी कि बनाइए, और कुछ नहीं, यानी कि बाएं या दाएं बदलने के लिए क्या करते हैं कि जितने अक्षर होते हैं उसमें +1 करके घटा देते हैं। तो 27 वर्णमाला में लेटर है तो उससे मतलब 26 से 27 में से घटा दिए हैं तो 15 आ गया, और 15 जो होता है वो हमारे प्रश्न का सही उत्तर है, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। और देखिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 17वां क्वेश्चन और 17वां क्वेश्चन है कि अगर उत्तरार्ध को उलट दिया जाए तो बाएं से 7वें अक्षर के दाएं 15वां अक्षर कौन सा होगा। देखिए क्वेश्चन कहता है कि उत्तरार्ध को उलट दिया जाए, यानी कि पूर्वार्ध को नहीं, उत्तरार्ध को, यानी कि N से Z जो होता है उसको उलट दिया जाए। तब क्वेश्चन कहता है कि बाएं से 7वें, क्या कहता है, बाएं से 7वें अक्षर के दाएं
अक्षर के दाएं 15वां अक्षर कौन सा होगा। तो बहुत ही सिंपल है क्वेश्चन, कुछ नहीं, पहले ऐसा क्वेश्चन मैंने करवाया हूं। तो दोनों डिफरेंट है, क्या करेंगे, जोड़ देंगे, दोनों भिन्न है, जोड़ देंगे, यानी कि बाएं से कितना हो गया, बाएं से हो गया 17 और सॉरी 15 और 7 कितना हो गया, 22 हो गया। कितना हो गया, 22, यानी कि बाएं से 22। तो बाएं से 22 है, तो हम क्या किया है, उत्तरार्ध को उलट दिया, यानी कि क्या ए से एन को कुछ नहीं किया है, जेड से इसको ऐसे लिख दिया है। अब कहता है कि बाएं से 22वां, यानी कि यहां से 13 हो गया, और 13 और 9 कितना होता है, 13 9 22, 13 कितना होता है 22। तो 13 और यहाँ जेड से 9वां अक्षर, जेड से क्या कर रहा है, 9वां अक्षर पूछ रहा है। तो एक क्वेश्चन मैंने करवाया था, ऐसा ही क्वेश्चन नहीं, बहुत सारे क्वेश्चन मैंने करवाया हूं कि जेड से अगर अक्षरों का स्थान पूछे तो क्या करेंगे, 27 में से घटा देंगे। क्या करेंगे, 27 में से घटा देंगे। तो यहाँ पे यही करेंगे, 27 में से क्या करेंगे, घटा देंगे। यहाँ पे लिख देंगे बाएं बराबर, क्योंकि हम बाएं बराबर इसलिए लिखते हैं कि हमने अक्षरों का जो स्थान याद किया वो बाएं की ओर से याद किया, इसलिए बाएं बराबर ही लिख देते हैं। यानी कि बाएं बराबर 27 माइनस 9, यानी कि कितना हो गया, 27 माइनस 9 यानी कि हो गया 18। कितना हो गया, सॉरी एक सेकेंड, हाँ 18 हो गया। कितना हो गया, 18 हो गया। और 18 जो होता है वो होता है आर, और आर हमारे प्रश्न का सही उत्तर हो गया। क्या हो गया, आर हमारा प्रश्न का सही उत्तर हो गया, ऑप्शन नंबर तीसरा। ऑप्शन नंबर क्या हो गया, तीसरा। देखिए दोस्तों, जितने मैंने मेहनत से आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, आपका भी कर्तव्य बनता है कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, और दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर भी कीजिए, और वीडियो को लाइक भी कीजिए, और एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिएगा, ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे और आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चनों का प्रैक्टिस करवाता रहूं और अच्छे से क्लासों का तैयारी करवाते रहें। तो उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में ये आ गया होगा। तो चलिए और आगे क्लास पर हम बढ़ते हैं, और आगे 18वां क्वेश्चन है। 18वां क्वेश्चन कहता है कि अगर उत्तरार्ध को उलट दिया जाए तो बाएं से 17वें के बाएं चौथा अक्षर कौन सा होगा। देखिए पिछले क्वेश्चन की तरह है कि वहां 17 मतलब वहां 7 है, यहाँ 17 कर दिया, कुछ नहीं करेंगे, सेम है क्वेश्चन। तो क्या करेंगे, बाएं से कितना, 17वें के बाएं, फिर यहाँ पे बाएं है, यानी कि पिछले क्वेश्चन की तरह ही वहां भी उत्तरार्ध को ही उल्टा था, यहाँ भी उत्तरार्ध को ही उल्टा है। तो क्वेश्चन कहता है कि अगर उत्तरार्ध को उलट दिया जाए तो बाएं से 17वें के बाएं चौथा अक्षर कौन सा होगा। देखिए बाएं से चौथे, तो क्या दोनों सेम है, तो क्या करेंगे, घटा देंगे। कि बाएं से कितना हो गया, बाएं से हो गया 13, बाएं से हो गया 13, और उलट किसको रहा है। देखिए बहुत ही एक बारीकी से क्वेश्चन को समझना है, बहुत ही क्या यहाँ पे क्वेश्चन को बारीकी से समझना है। समझना ये है कि उलट किसको रहा, उलट रहा है उत्तरार्ध को, पूर्वार्ध को नहीं उलट रहा है। यानी कि ए से जो एम होता है इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं कर रहा है। छेड़छाड़ किसको कर रहा है, एम से जेड को, जेड से एन लिख दे रहा है। तब कहता है कि यहां से 13वां अक्षर क्या होगा। तो 13वां अक्षर बिल्कुल सिंपल है कि कौन सा होगा, एम होगा, क्योंकि इसको कोई छेड़छाड़ नहीं कर रहा है। तो इस चीजों को आप समझिए, ऐसा नहीं कि क्या कहते हैं इसको उलट दिया है तो यहाँ से क्या एम से ए हो गया तो ये होगा, ऐसा नहीं, ये गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इस चीजों पर बस क्वेश्चन कुछ नहीं, क्वेश्चन वही है, बस आप लोग एक बारीकी से आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा है कि एग्जाम में हमारा स्टूडेंट फंसे नहीं, बस। तो ठीक है, कि क्या हो जाएगा हमारा उत्तर, एम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, फर्स्ट, और ये हमारे प्रश्न का सही उत्तर हो गया। बस क्वेश्चन को समझना है बारीकी से। और अब मैं आगे क्वेश्चन को मैं बढ़ता हूं, और अब आगे क्वेश्चन है 19वां क्वेश्चन कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। यानी कि क्वेश्चन कहता है कि जो यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह है इसके स्थान पर क्या आएगा। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसको बनाने का जो तरीका है वो देखिए क्या है कि क्वेश्चन को देखने पर भी आपको लोग समझ में आ रहा होगा कि देखिए F9R और क्या है I13 और T और फिर है 8 18 भी
और उसके बाद है मान लीजिए खाली स्थान है। तो यानी कि इसको सॉल्व करते हैं तो देखिए पहले इसको क्या करेंगे, स्थानीय मान लिख लेंगे, अक्षरों का जो है उसके बाद स्थानीय मान लिख लेंगे ताकि आप लोगों को पता चले कि कौन किस प्रोसेस से किस स्टेप से बनाया है। तो पहले अक्षरों का देख लेते हैं, क्योंकि अक्षरों का मतलब इसका अंक का पहले देख लेते हैं। तो अंक देख लीजिए कि यहाँ 9 है, यहाँ 13 है, यहाँ 18 है। यानी क्या किया है कि इसमें 9 प्लस 4 किया है और 4 प्लस 5, तो यहाँ देखिए एक सीरियली ढंग से प्लस 4 और यहाँ प्लस 5 किया है। तो एक एक को बढ़ा रहा है तो यहाँ क्या करेंगे, प्लस 6 कर देंगे। क्या करेंगे, प्लस 6 कर देंगे। तो 18 और 6 कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 18 6 24 हो जाएगा। अब देखते हैं कि इसका इन दोनों का स्थानीय मान लिख करके और देखते हैं कि किस प्रोसेस से कितना जोड़ोगे, यानी कि किस प्रोसेस से बनाया है। तो इसका स्थानीय मान होता है 6, इसका होता है 18, इसका होता है 9, इसका होता है 20, इसका होता है 12, इसका होता है 22। अब देखिए ये फर्स्ट है, ये भी फर्स्ट है और यहाँ भी फर्स्ट है, ठीक है। अब देखते हैं कि 6 प्लस 3 किया है, 6 प्लस 3 किया है। उसके बाद यहाँ 9 प्लस 3 किया है, 6 3 9 3 12, यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 15। 15वां अक्षर क्या होता है, ओ होता है। समझ रहे हैं, यानी कि प्लस 3 का यहाँ पे किया है, प्लस 3 का यहाँ पे किया है। अब यहाँ हो गया। अब देखते हैं यहाँ के लास्ट वाला, यहाँ क्या देखते हैं, लास्ट वाला। तो यहाँ 18 है, यहाँ 20 है, यहाँ 22 है। यानी क्या किया है लास्ट वाला में कि प्लस 2 का जोड़ा है। तो यानी कि प्लस 2 18 2 20 2 22, यहाँ क्या हो जाएगा प्लस 2 यानी कि 24, यानी कि ओ एक्स वो 24 एक्स हो जाएगा इसका आंसर। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या किया था कि यहाँ फर्स्ट में यानी कि क्या किया कि प्लस 3 को जोड़ा है, यानी कि यहाँ किया। और सेकंड अंक वाला में क्या किया है कि प्लस 4 किया, फिर प्लस 5 किया, फिर क्या किया प्लस 6 किया। तो इस तरह से यानी कि लास्ट वाला में क्या किया कि प्लस 2 का जोड़ा बनाया है। तो इस तरह से आप लोगों को यानी कि क्वेश्चन को हल किया है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो फिर से एक बार समझा देते हैं। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, इस तरह से क्वेश्चन दे दे तो पहले जो लेटर रहेगा उसका स्थानीय मान लिख देंगे। उसके बाद जो अंकों को देखेंगे, फिर उसका फर्स्ट वाला और लास्ट वाला को देख लेंगे। तो चलिए ठीक है, अब आगे क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। और आगे यानी कि 20वां क्वेश्चन जो आज का यानी कि लास्ट क्वेश्चन होगा। ये क्वेश्चन देखते हैं क्या है। कहता है कि अगर पूर्वार्ध को उलट दिया जाए तो बाएं से 18वें अक्षर के बाएं 9वां अक्षर कौन सा होगा। यानी कि पूर्वार्ध को उलटा है। तो पूर्वार्ध और उत्तरार्ध तो आप लोगों को फर्स्ट क्लास में हम बता दिए थे कि पूर्वार्ध किसे कहते हैं, उत्तरार्ध किसे कहते हैं। तो पूर्वार्ध को उल्टा है, यानी कि ए से एम को क्या कर दिया है, जैसे होता है ए से एम होता है और एन से जेड होता है। तो इसको उलट दिया है, तो कर दिया इसको एम से ए कर दिया है और इसको जेड का तेम छोड़ दिया। तब कहता है कि बाएं से 18वां, बाएं से कितना 18, और फिर कहता है फिर बाएं ही कहता है। तो फिर कहता है बाएं से 9वां अक्षर कौन सा होगा। तो दोनों सेम है तो क्या करेंगे, घटा देंगे। तो घटाने पे क्या बचेगा, 18 में से 9 घटा कितना बच गया 9। अब बाएं से 9वां अक्षर बताना है। तो आप लोग ये गलती मत कीजिएगा कि बाएं से 9वां अक्षर जो होता है वो आई होता है, आई उत्तर नहीं देना है। क्यों नहीं देना है, यहाँ पे क्या किया है कि पूर्वार्ध को उलट दिया है। जब पूर्वार्ध को उलट दिया है तो इसको उत्तर देने के लिए क्या करेंगे कि हम देखिए एम से पता किया मतलब बताया है, एम से मतलब पूछ रहा है कि बाएं से क्या है। तो हम ए की ओर से पता ये करेंगे कि 9वां अक्षर को पता करेंगे। तो उसके लिए क्या प्रोसेस है कि उसको 14 में से घटाएंगे, 14 में से घटाएंगे। यानी कि देखिए यहाँ पे लिख सकते हैं, देखिए एक की ओर से, एक की ओर से मालूम करने पर, एक की ओर से मालूम करने पर, मालूम करने पर। तो एक की ओर से हम अक्षरों का स्थान इसलिए मालूम करेंगे क्योंकि हमने अक्षरों का जो स्थान याद किया है वो एक की ओर से ही याद किया है। तो बहुत ही सिंपल तरीका है, क्या करेंगे कि 14 में से 9 को घटा देंगे। 14 में से क्या करेंगे, 9 को घटा देंगे। 14 माइनस 9 यानी कि कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। और 5वां अक्षर जो होता है एक की ओर से वो होता है ई, और ई हमारे प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा।
यानी कि देखिए बाएं से कह रहा है तो बाएं से एम की ओर से हम कैसे मालूम करेंगे, तो इसको मालूम करने के लिए क्या करेंगे कि ए की ओर से हम अक्षरों का स्थान मालूम करेंगे कि ए की ओर से केमा अक्षर होता है। तो जो यानी कि इधर से 5वां होगा वही यानी कि इधर से कितना हो जाएगा 9वां हो जाएगा, वही इधर से कितना हो जाएगा 9वां हो जाएगा। तो इस तरह से मैंने अक्षरों का यानी कि स्थान यानी कि मालूम करेंगे। तो उम्मीद करते हैं प्रोसेस आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं और कल से यानी कि कोडिंग डिकोडिंग स्टार्ट कर देंगे। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद।